एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे सुबह सुबह जो सारे काम होते हैं सुबह के वो सारे कर रही हूँ। बेड को एक बार अच्छे से करके रख लूँगी ताकि थोड़ा सा ना सेट लगता है। और नाश्ता मैं कुछ टाइम बाद बनाऊँगी क्योंकि जैसे जल्दी उठ जाते हैं तो फिर नाश्ते की मैं पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ। आज हरी सब्जी बन रही है नाश्ते में और रोटी बन रही है। तो हस्बैंड की फेवरेट है हरी सब्जी और रोटी। सुबह का नाश्ता अगर ऐसा मिल जाए तो सभी को पसंद आता है। उसके बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ। रूम को समेटने के बाद थोड़ा रात के जो दूध वाले कप होते हैं उनको मैं भिगो के रख लेती हूँ, धोने में आसानी रहती है। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी हरी सब्जी कट की है जो हम दोनों के लिए हो जाती है, एक एक कटोरी। उसके बाद मैं आटा भी लगा चुकी थी, फिर मैंने थोड़ी देर सेट होने के लिए ऐसे छोड़ा हुआ था। अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ, साथ ही साथ जो है चाय भी मेरी बन चुकी है। तो इस तरीके से सुबह का काम तो मेरा निपट गया, लेकिन आज मुझे और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था और वो है जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना उन्हें सुखाना था धूप में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अगर सर्दियों वाले कपड़ों को धूप ना दिखाओ ना तो उनसे गंदी स्मेल आने लगती है। भले ही आपके घर में सीलन आती हो या ना आती हो, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अगर आपके बेड में कपड़े पड़े हुए हैं तो जब आप सर्दियों में वो स्वेटर वगैरह निकालोगे, रजाइयाँ निकालोगे तो उनसे बहुत ही गंदी वाली बदबू आती है, सीलन की ही आती है वो। और उनमें क्या होता है ना, छोटे छोटे मतलब बैक्टीरिया से होने लगता है जिसकी वजह से कपड़े ख़राब होने लगते हैं। कुछ मतलब कीड़े टाइप के लगने लगते हैं कपड़ों वाले, तो वो ख़राब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। सो बस उसी वजह से आज मैंने ठान लिया था कि अपने काम तो मैं जैसे जल्दी कर ही लेती हूँ, लेकिन ये वाला काम भी मैं आज करूँगी। वैसे मैं बहुत टाइम पहले से सोच रही थी, लोगों ने तो हमारे यहाँ पे ना 1-2 महीने पहले से ही कपड़े सुखाना स्टार्ट कर दिया था। मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैं सोच ही रही थी आज करूँ, कल करूँ, कब करूँ। मतलब सोचते सोचते ना आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा सोचने में ही निकल जाता है। लेकिन आज मैंने कहा अब मैं फाइनल हो चुका है। इसके बाद तो मतलब सर्दी अब हल्की फुल्की सी होने लगी है सुबह और रात को, तो अब जाहिर सी बात है कि दिन के जो धूप है वो थोड़ी हल्की पड़ जाएगी। सर्दियों में धूप ऐसे हल्की पड़ जाती है, तो अभी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ धूप है। इस महीने तो बहुत तेज़ धूप रहती है, लगभग 15-20 तारीख तक तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद ना हल्की होने लगती है। तो मैंने कहा अभी मौका मिला हुआ है तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और यकीन मानिए हमारे यहाँ पे सीधी धूप लगती है ऊपर, डायरेक्ट सर के ऊपर से, मतलब इतनी भयंकर तेज़ धूप थी। तो अगर आज मैं ये काम नहीं करती ना तो फिर पता नहीं कब तक ये काम हो पाता और होता भी या नहीं होता। क्योंकि एक ऐसा होता है कि आपका काम निपट जाता है, फिर जो सुकून में आपको मिलता है ना, भले ही देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आज तो मतलब टेंशन से ही मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं कब तक इतने सारे कपड़ों को समेटूंगी। 4 कपड़े, जब हम 4 कपड़ों को फ़ोल्ड करने में इतनी आफत आती है। ये तो मतलब बेड के चारों खानों के मैंने कपड़े निकाल दिए थे, सारे के सारे मतलब बाहर डाल दिए थे। मतलब इनसे ना अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और ये गीले गीले से भी लग रहे थे, क्योंकि हो ही जाता है ये गर्म कपड़े जो होते हैं ना, मतलब सर्दियों में पहनने वाले जो ये कपड़े होते हैं, इनमें ये होता है कि अगर आपने एक बार इनको बेड में डाल दिया, फोल्ड करके रख दिया, धूप नहीं दिखाई, तो फिर ये गीले गीले से होने लगते हैं। भले ही पानी में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी में भिगो के रखा हुआ हो तब बाद में फ़ोल्ड करके बेड में डाला हो, ऐसा लग रहा था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था क्योंकि अजीब से हो गए थे। अभी जैसे ये सूखे हुए रहेंगे ना तो इनसे गर्माहट जाएगी नहीं, फिर सर्दियों में ईजिली ये पहनने को हो जाएंगे। हालांकि कपड़े धोए जाते हैं, बहुत बार धोए जाते हैं, लेकिन मैंने ये कपड़े ना धो के ही रखे थे। मैं जब भी इस तरीके से करती हूँ ना, जब मुझे अब देखिए सर्दियों का सीज़न आएगा तो जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो सारे धुल के मैं बेड में एक बार सेट कर दूँगी। और जब गर्मियों का सीज़न आता है तो सर्दियों वाले सारे स्वेटर हो गया और बेडशीट हो गया, जो ये मोटे मोटे कंबल होते हैं, इन सभी को मैं एक बार धो के, अब तो मशीन आ गई है लेकिन पहले तो मैं हाथ से ही धोती थी, सबको धो के फिर मैं फ़ोल्ड करके उनको जो है बेड में डाल देती थी। लेकिन फिर भी बीच में मम्मी लोग आए थे तो वो कह रहे थे कि एक बार जो है धूप दिखा ही देना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया था उस टाइम पे, बहुत हेल्प हुई थी मेरी। तो उन्होंने अपने जो इधर बाकी के रूम के बेड है ना उनके कपड़े डाल दिए थे, भारी भारी जो रजाई गद्दे होते हैं वो सारे वो सुखा के चले गए थे। अभी ये जो है हमारे बेड के थे और छोटे मोटे ही थे, मतलब आप देख ही सकते हैं मेरे पहनने वाले, इनके पहनने वाले तो गरम कपड़े ही थे बस ज़्यादातर। और थोड़ा बहुत ये जैसे ये एक कंबल है, तो ये 1-2 कंबल मेरे बेड में रखे हुए थे, मैंने इन्हें आज ही निकाला है बाहर।
मतलब ये कंबल भी ना जो ये मैं अभी हाथ पे पकड़ रही हूँ इतना गीला सा हो गया था और मुझे टेंशन होने लगी थी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया है, मतलब रखे रखे एकदम से गीला हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमारे कमरे में ऐसा तो है नहीं कि बेड के अंदर सीलन आ रही हो। बट फिर मैंने मम्मी को पूछा कॉल करके कि ऐसे ऐसी बात है, तो वो बोल रही थी कि होता है, मतलब जो ये सर्दियों के कपड़े रहता है ना, इनको अगर आप टाइम पे धूप नहीं दिखाते हो तो ये गीले से लगने लगते हैं। सो बस फाइनली आज मैंने जब ठान ही लिया तो काम बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरी धूप में हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मेरा ना मतलब मम्मी भी बोल रही थी कि एकदम से लगी मत रहना, और अभी हस्बैंड आएंगे ना स्कूल से तो उनसे भी मुझे डांट पड़ेगी कि ये सारा काम करने की क्या ज़रूरत थी। वो कह रहे थे कि संडे को मिल के डालेंगे ये सारे कपड़े, बट मुझसे ना सच में बताऊँ मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुकी थी मैं, 1-1.5 महीना इंतज़ार कि अब डालेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। संडे को भी कोई ना कोई या तो इनका काम निकल आता था या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने कहा आज अब ठीक ठाक फील कर रही हूँ तो एक बार इनको डाल देती हूँ, फिर जब ये आएंगे तो साथ में इनको जो है उठा लेंगे इन सारे कपड़ों को, तब तक धूप भी चली जाएगी। उसके बाद कपड़े बहुत सारे थे और जगह बहुत कम पड़ रही थी, फिर मैंने ना यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। वैसे मैं डेली बाहर झाड़ू पोछा लगाती हूँ, धो लेती हूँ, लेकिन फिर भी मन को होता है ना कि यार धुले हुए कपड़े ऐसे ही कैसे डाल दो, तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया। मैंने सोचा क्या पता धूल वगैरह उड़ के आ गई हो, तभी जो है ये जो बेडशीट है ना ये उनको तभी डालूँगी। और ये नई नई बेडशीट हैं और धो के रखी हुई हैं, तो मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे डायरेक्टली डालने में, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा चटाइयाँ भी नहीं है, दरियाँ भी नहीं है, तो मैं क्या करती ऐसे ही मैंने डाल दिया। लंच बना लिया है मैंने, बस चावल रखे हुए हैं, चावल पक जाएंगे, दाल बन चुकी है। तो अभी मैं काम कर रही थी कुछ इम्पॉर्टेंट, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जैसे ये धनिया रहता है ना, तो बहुत सारा कई बार हम लोग लेके आ जाते हैं धनिया, इसको स्टोर किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज। आप इसको आराम से कम 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इतना सारा धनिया स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, बाकी दाल बन गई है, वहाँ पे दूध गर्म करके रख दिया है। अब मैं इस वाली बास्केट को लेके आई हूँ, इसमें मैं करने वाली हूँ जो भी मुझे करना है अभी काम, तो आपके साथ शेयर करती हूँ फुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम जो धनिया है इसकी जो जड़ें होती है ना इनको तोड़ेंगे। तो ऊपर की जड़ों को तोड़ना है, बिल्कुल ऊपर टॉप की जो होती है उन्हें, नीचे से हमें नहीं तोड़ना है, वरना क्या होता है ना सारी जो ये धनिया की खुशबू होती है ये निकल जाती है और फिर अच्छा नहीं होता है, वो खाने का स्वाद मतलब आता नहीं है। तो ज़्यादातर जड़ें जो ये तने होते हैं इन्हीं से आता है ज़्यादा अच्छा स्वाद। सो मैं इनको बिल्कुल ऊपर की साइड से ही देखिए बिल्कुल टॉप से इनकी जड़ों को हटा रही हूँ। अब इसके बाद आपको इन्हें अच्छे से पानी में धुलना है। मैंने इन्हें 4-5 पानी से धोया था, लेकिन आप उतना ही धोइएगा जितने में मतलब धनिया एकदम साफ़ हो जाए। तो साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मिट्टी लगी रहती है और हमें इसे काटना है। तो मैं पहले थाली में मैंने इसको काटा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर जो है मैंने परात निकाल ली थी बड़ी वाली, उसी में मैंने काट लिया। तो इसको बारीक बारीक करके आपको काटना है और फिर आपको इसको फ़ैन के नीचे सुखा देना है। अच्छे से सूख जाएगा जब, तब जो है इसको आप किसी भी कंटेनर में जो आपके पास हो, डब्बे रखे होते हैं सिंपल सा, मतलब एयर टाइट ना भी हो चलेगा, तो उसमें आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, लेकिन हाँ इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नमी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये आप कोशिश करिए कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, और धूप में इसको नहीं सुखाना है, धूप में सुखा के सड़ जाता है। बस ये है कि पंखे की हवा से इसका पानी सूखना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ कपड़े मैं अंदर लेके आ गई हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ को तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने इनके आने का इंतज़ार इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुरंत थक के आएंगे, फिर मैं डायरेक्टली इनको बोलूँगी सारे कपड़े लेके आओ, बहुत थकान हो जाती है। तो ऐसे मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था, 2-4 करके आराम से बैठ के मैंने यहाँ पर ये सारा कर दिया है। और ये देखिए मैं सारे कपड़ों को ना इस तरीके से अलग अलग थैलों में पैक करके रख लेती हूँ। तो अपने अलग रखती हूँ, इनके अलग रखती हूँ, ताकि अगर इन्हें कभी कोई कपड़े चाहिए हो निकालने हो तो मेरे वाले ख़राब ना करे, वरना ये सारे निकाल के ना इधर उधर कर लेते हैं। तो कुछ तो ये काम मेरा आधा तो निपट चुका है, अभी आधा नहीं मतलब 40% काम हो गया है, बाकी अभी बचा हुआ है 60% काम। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए काफ़ी सारा काम बचा हुआ है।
और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, ये देखिए। तो अभी ये सारे कपड़े ना, इनको मैं ज़्यादा देर तक सुखाऊंगी क्योंकि इनको ज़्यादा सूखने की ज़रूरत है, मोटे मोटे हैं ना इसलिए। कुछ मैं धुल चुकी हूँ, ये वाले मैंने धुले हैं, ये सारे धो के डाले हुए हैं मैंने यहाँ पे, और मतलब गंदे हो रखे थे। तो कुछ कपड़े मैंने धोए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछली बार धो के नहीं डाले थे, लेकिन वो क्या होता है ना, जैसे बेड में रखे रहते हैं तो वो गंदे से हो जाते हैं, उनमें मिट्टी मिट्टी सी लग गई थी, धूल लग गया था। भले ही बेड बिल्कुल पैक रहता है, मैं थैले में रखती हूँ, पर फिर भी वहाँ पे धूल चली जाती है, तो वो ना थोड़ा गंदे से हो रहे थे। रुई वाले जो कपड़े होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो चिपक जाती है उन पर गंदे की धूल सी। तो मैंने वो मशीन में डाल दिए थे और कुछ मैंने हाथ से ही धो डाले। तो बस अभी ये सारा काम मेरा हो गया है। अभी बाहर के कपड़े लाने बाकी हैं, उन्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके ले आती हूँ और फोल्ड करके रख देती हूँ, बाकी बेड में डाल देंगे बाद में ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।